हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास जो होने वाली है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होने वाला है, नंबर सिस्टम का टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम में आपका जो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाने वाले हैं। अगर ये क्लास आप पहली बार ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। और ये क्लास आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से, जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ पर सारी चीजें सीखने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आज हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करने वाले। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विभाज्यता के नियम सारे बताने वाले हैं पहले, और एक से लेकर यहाँ पर सारे, यहाँ पर आपके विभाज्यता के नियम बताने वाले। ये आपके हर जगह यहाँ पर आपके काम आने वाले हैं। आगे आगे कोई भी टॉपिक होगा मैथ्स का, सब जगह ये काम आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप मैथ्स में, यहाँ पर मैथ्स में जो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत फास्ट बनाता है। तो यहाँ पर पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहले नंबर सिस्टम में, देखते हैं संख्या पद्धति, जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। इसमें आप पहला रूल आता है, क्या आता है? क्या जाता है? विभाज्यता का नियम। देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम आपको बताने वाले हैं। विभाज्यता का नियम कौन कौन से विभाज्यता के नियम होते हैं, दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तीन से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे पहचानेंगे आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दो से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी दो से कटने का नियम क्या होता है। तो दो देखेंगे, विभाज्यता का नियम नंबर दो, यानी कि देखेंगे एक से तो सारे यहाँ पर जो होते हैं, एक क्या होता है, एक से जो कटते हैं वो सारी चीजें हो जाती है। देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपको यहाँ पर, इससे पहले बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स में यानी कि आपके कौन से, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन, टू हो गया, थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स, सिक्स एंड सेवन, एट, नाइन, डैश 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 डैश, यहाँ तक। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद होल नंबर क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होते हैं आपके? होल नंबर आपके क्या होते हैं? होल नंबर आपके कौन से होते हैं? होल नंबर जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन और टेन। यहाँ पर ये सारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर में देखेंगे, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं। और जो आपके होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपका होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर हो गया। इंटीजर आता है, क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? तो इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर जो देखेंगे, इंटीजर यहाँ पर आपका जीरो हो गया, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर आगे चलता है वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ पर डैश डैश करके, डैश डैश, यहाँ पर यहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक आपके चलते हैं नंबर। इसके बाद यहाँ पर पीछे आते हैं तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ पर डैश डैश करके, डैश डैश करके माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर विभाज्यता के नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए, किसी भी क्लास के लिए ले सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। चाहे आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी या टीटी, या फिर आप एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखते हैं सबसे पहले विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम नंबर दो, विभाज्यता, दो से कटने का नियम क्या होता है? दो से कटने का नियम देखेंगे, कोई भी जैसे आपके नंबर लिखे, सिक्स, सेवन, टू, एट, फाइव, थ्री, एट, ये आपका नंबर लिखा है। एक नंबर ये लिखा है आपका, दूसरा नंबर यहाँ पर लिखा है थ्री, टू, फाइव, सिक्स, एट, फाइव। देखेंगे आपके दो नंबर लिखे, पहला नंबर लिखा है और दूसरा नंबर लिखा है।
पहला नंबर यहाँ पर देखेंगे, विभाज्यता का नियम होता है कि आपको इकाई, ये आपका इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपके नंबर्स होते हैं। तो ये आपका जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक ये आपका होता है इकाई, ये दहाई होता है। तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, किससे? इकाई अंक। आपका इकाई अंक क्या है? 2 है। अगर देखिए इकाई अंक आपका 8 दिया है तो आपकी संख्या जरूर 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आपके 2 से कटने का नियम ये होता है कि आपके जो यानी क्या इकाई का अंक होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, 8, ये सारे नंबर अगर ये नंबर है आपके तो संख्या आपकी जरूर यानी कि इवन नंबर है। 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं आपके, अगर इकाई अंक आपका वो नंबर मिल जाता है तो संख्या जरूर कट जाएगी। देखिए हम कट करके दिखाते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है। अब देखेंगे 2 3 जा 6 होता है, 1 कैरी लगेगा और यहाँ पर कितने बार में जाएगा? 2 से कट करेंगे, 2 यहाँ पर कितने बार में कट होगा? 2 6 जा 12 होता है और ये 2 4 जा, और ये कितने बार में? 2 2 जा, यहाँ पर यहाँ 1 कैरी लगता है। इसके बाद यहाँ पर कितने बार में ये कट होगा? ये हो जाएगा 6 टाइम पे कट होगा, यहाँ पर 1 कैरी लगे और ये 9। ये देखेंगे ये हमारा जो नंबर आ गया है ये हमारा डिविजिबल में है, यानी कि डिवाइड कर चुका है इस नंबर को। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये नंबर होगा हमारा कैसा हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल का रूल ये होता है कि 0 2 4 6 और 8 ये नंबर आपके अगर आते हैं तो आपका नंबर जो भी कोई भी नंबर होगा तो वो आपका डिविजिबल होता है। अगर आपका इकाई अंक यानी कि आपका वंश जो होता है ये क्या होता है? वंश होता है, ये टेंस होता है। वंश, टेंस, थाउजेंड, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 और 1 लाख। इस तरीके से यहाँ पर जो आपके नंबर होते हैं इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर आपके चलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपके नंबर चलते हैं तो ये आपका होता है इकाई अंक। इकाई अंक देखेंगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आपका 5 है तो ये नंबर हमारा कभी भी नहीं कट सकता है। क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इकाई अंक अगर आपका डिवाइड होता है, सिर्फ आपको चेक करना है, आपका कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, सिर्फ आपको इकाई अंक चेक करना है। अगर इकाई अंक आपका 2 से कट रहा है तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 2 से। तो 2 से कटने का नियम आपको पता चल चुका है। अब हम आते हैं 3 से कटने के नियम पे, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम देखें क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे आपके नंबर लिखे हैं 7 2 8 2 1 5, ये आपका नंबर लिखा है। दूसरा नंबर लिखा है 4 8 3 2 1, ये आपके 2 नंबर लिखे हैं। देखेंगे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो यानी कि विभाज्यता का नियम 3 से कटने का नियम ये होता है। विभाज्यता का नियम कि इन सारे नंबरों का एडिशन, यानी सभी नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आपका आता है वो नंबर अगर आपका 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो किस तरीके से? जैसे हम करें 7 + 2 + 8 + 2 + 1 + 5, ये इन नंबरों को अगर ऐड करने पे इनका एडिशन अगर आपका 3 से कटता है तो संख्या जरूर कट जाएगी। देखिए हम इसका एडिशन कटता है, यहाँ पे देखिए 5 1 6 हो गया, 6 2 8 होता है, 8 2 16 हो गया, 16 17 18 हो गया, 18 और 7 कितना होता है? 18 और 7 25 होता है ना। 18 और 7 25, 18 और 7 25 होता है, तो बिल्कुल 25 हमारा कभी भी नहीं कटता है। 25 आपका नहीं कट सकता, यानी कि आपका ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब ये वाले नंबर को चेक करते हैं, देखेंगे 8 4 12, 12 3 12 13 14 15 16 17 और 18। देखेंगे इसका एडिशन जो आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। 18 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल डिवाइड होता है 6 टाइम पे। तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। चाहे डिवाइड करके देखते हैं कितने बार में। देखेंगे 4 एकम 4 हो गया, कितने बार में? 3। देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया और यहाँ पर 1 4, 3 6 18 हो गया, 1 18 और 3 एकम 3 हो गया और 3 7 21। नंबर हमारा निकल कर आ गया 1617, इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। देखेंगे यानी 3 से कटने का नियम ये होता है, किसी भी नंबर को अगर हम एडिशन करते हैं इन नंबरों का, यानी कि जो भी आपके नंबर है इन सभी का एडिशन कर लेंगे और एडिशन करने पे इन सभी का एडिशन अगर आपका यहाँ पर देखिए एडिशन 25 आया तो हमारा 25 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर हमारा बिल्कुल भी नहीं कट सकता, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। अगर इनका एडिशन जो होता है आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर जो आपका बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है। ये हो गया आपका 3 से डिविजिबल का रूल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4 से कटने के नियम पे। 4 से कटने का नियम देखते हैं क्या होता है। देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रेगुलर मैथ से क्लासेस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या होता है? तो कोई जैसे आपके नंबर लिखे 3 2 5 8 6 2 3 2, ये आपका नंबर लिखा है पहला। दूसरा नंबर लिखा है 6 8 2 6 0 0। ये देखेंगे 4 से कटने का रूल ये होता है कि आपको सिर्फ चेक करना होता है इकाई अंक एंड दहाई अंक। अगर इकाई अंक और दहाई अंक लास्ट के 2 डिजिट आपके अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं
तो नंबर आपकी जरूर डिवाइड होगी, चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। या फिर आपके 2 जीरो लास्ट में, लास्ट कोई अंक में कोई आपका डिजिट है, कोई संख्या दी है, इस संख्या में अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो भी संख्या आपकी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखेंगे यहाँ पर कैसे, यहाँ पर डिविजिबल का मेथड देखते हैं। 4 से डिविजिबल का मेथड यहाँ पर देखो, मैं चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करें कितने बार में देखेगा, कितने बार में जाएगा, 4 से। कितने बार में, 4 8 32 होता है। देखिए पूरा कट गया, 4 एकम 4 होता है, 1 5, 1 कैरी लग गया, 4 चौको 16 और 17 18, 2 कैरी यहाँ पर, और 4 चिंग 24 25 26, 2 यहाँ पर, 4 पंचे 20 और 26 21 22, 2 यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कितने बार में जाएगा, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 3, और 4 चिंग 4 7 28 4 8 32। यहाँ पर ये देखो नंबर यहाँ पर निकल कर आ गया है 8146554558। ये देखिए नंबर आपका निकल कर आ चुका है। यानी 4 से कटने का रूल ये होता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट ओनली, लास्ट के 2 संख्याएं चेक करनी है। 4 से कटने का नियम ये होता है, लास्ट की 2 संख्या अगर आपको चेक करनी, अगर 2 संख्या पूरी कट जाती है तो 4 से जरूर कट जाएगी। या फिर लास्ट में आपके 2 जीरो है, 2 जीरो है तो भी आपकी कट जाएगी। देखो हम कट करके दिखाते हैं। यहाँ पर कट करेंगे कितने बार में, 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 टाइम पे गया, 2 एक्स्ट्रा बचा, 4 7 28 होता है, और ये 4 6 24 होता है, 25 26 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा, 4 5 20 होता है। ये देखिए नंबर आपका कट चुका है 17650, ये आपका नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, आपको सिर्फ लास्ट में चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या आपकी 4 से जरूर डिवाइड होगी, या फिर आपके लास्ट किसी कोई संख्या जो आपकी दी है उस संख्या के लास्ट अंक में 2 जीरो है तो संख्या आपकी जरूर कट जाएगी। ठीक है, तो 4 से कटने का रूल आपको पता चल गया है। तो अब हम आ जाते हैं 5 से कटने के नियम पर। ठीक है, अब देखते हैं 5 से कटने का रूल क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम, और यहाँ पर आपको रेगुलर मैथ्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 5 से कटने के नियम। 5 से कटने का नियम क्या होता है, देखते हैं 5 से कटने का रूल क्या होता है। 5 से कटने का रूल ये होता है कि आपको इकाई अंक 0 हो या तो 5 हो तो संख्या जरूर कट जाएगी। जैसे आपका नंबर लिखा है 5 8 6 7 3 2 5, ये संख्या आपकी जरूर कट जाएगी। अब देखते हैं नंबर है 6 8 2 1 5 3 और यहाँ पर 0। देखेंगे लास्ट में हमारा यहाँ पर सिर्फ 5 के नियम में ये होता है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, इकाई अंक या तो 5 हो या तो इकाई अंक आपका 0 हो तो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए हम 5 से डिवाइड करके दिखाते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसे, तो यहाँ पर देखें 5 एकम 5 और ये हमारा 5 एकम 5, 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पर देखें कितने बार हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 1 36 और 5 3 15, 2 17। अब यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया, 3 और 5 छक्का 30, 2 और 5 25। नंबर आपका क्या निकल कर आ चुका है, 117345 इज द राइट आंसर। ये देखिए हमारा नंबर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चेक करना है, सिर्फ इकाई का अंक अगर आपका 5 है या फिर 0 है तो संख्या जरूर कटेगी। यहाँ पर आपने 5 वाला चेक कर लिया, अब हम चेक कर लेते हैं 0 से कटने का नियम। यहाँ पर देखते हैं कट करते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 कम 5 कितना होगा, कितना एक्स्ट्रा बचा आपका, 5 कम 5 1 6। अब यहाँ पर देखेंगे 5 कितने बार, 5 3 15, 3 18, 3 18, 5 छक्का 30, 31 32, देखेंगे 2 बचा, 5 को 20, 1 21 बचा और 5 3 15 हो गया, पूरा कट गया और 5 का 30। यानी नंबर आपका निकल कर आ चुका है 136 इज द राइट आंसर। यानी कि ये नंबर आपका निकल कर आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने हैं। देखेंगे ये हमारे 5 से कटने का नियम है। 5 से कटने का नियम ये होता है या तो इकाई अंक 0 हो या फिर इकाई अंक आपका 5 है तो संख्या पूरी पूरी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सारी चीजें निकल कर आ चुकी हैं। तो ये हो गया 5 से कटने का नियम। अब हम देखते हैं 6 से कटने का रूल क्या होता है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं क्या होता है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। सबसे पहले 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि आपका देखेंगे 6 किससे बना होता है मिलकर, तो 6 जो मिलकर बना होता है 2 × 3 यानी 3 × 2 से मिलकर बना होता है। यानी 3 2 3 दूनी 6 होता है ना, यानी कि 3 और 2 का यहाँ पर 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, तो आपका नंबर जरूर 3 से 6 से डिवाइड होता है। जैसे आपका नंबर लिखा है 3 2 8 6 2 4, ये आपका नंबर लिखा है पहला। दूसरा नंबर लिखा है 8 3 2 1 6 4, ये आपका दूसरा नंबर लिखा है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। क्या ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से तो जरूर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है। ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक हमारा सम संख्या है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 2 से तो कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है सारे नंबरों का एडिशन। देखिए एडिशन करने पे अगर जो सम आता है, एडिशन करने पे जो संख्या आती है
वो संख्या अगर आपकी 3 से डिवाइड हो रही है तो संख्या पूरी पूरी 3 से भी कट जाएगी। देखिए 3 2 5 5 हो गया और 5 दूनी 10 3 13 13 और 6 कितना होता है, 13 6 19 होता है, 19 20 21 21 और 4 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है, 21 4 कितना होता है, 25 होता है। ये नंबर हमारा बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। ये हमारा 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं, 3 से फॉलो नहीं हुआ तो यानी 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं। 6 8 3 कितना होता है, 8 और 3 8 3 होता है 11 11 12 13 14 14 6 20 होता है, 20 20 4 24 होता है, यानी कि 24 जो होता है 3 से आपका डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल डिवाइड होता है 6 बार में ना। कितनी बार में डिवाइड होता है, कितना होता है, 36 18 चौक 24 8 24 कितनी बार में जाता है, 8 बार में कटेगा, 8 बार में पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, 8 24 होता है, यानी कि हमारा ये जो नंबर है इसका एडिशन 24 आता है, इसका एडिशन करने पे 24 आता है, यानी कि 24 आता है तो 24 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि हमारा अगर 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड यानी कि इकाई अंक हमारा कट रहा है, यानी 6 से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर तो हमारा कभी नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन ये 6 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। देखिए किसने कटेगा, 6 कम 6 होता है, 6 कम 6 हो गया, कितना बार कितना एक्स्ट्रा बचा, 2 2 एक्स्ट्रा बचा, तो ये 6 6 3 18 18 19 20 21 22 23 कितना बचा, 5 यहाँ पर। अब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 8 48 कितना, 6 कितने हो गया, 6 36 6 वाले 48 8 बार में गया ना, 48 49 50 51 52 कितना बचा, 4, और यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 36 36 37 38 39 40 41 कितना बचा, 5। अब 5 हो गया, आप देखिए कितने बार में कटेगा, 8 6 48 8 7 56 8 7 56 56। अब यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। देखिए इसका एडिशन यहाँ पर कितना हो रहा था, यानी कि देखिए किस कट करते हैं, देखिए 6 कम 6 7 8 2 बचा। अब 6 से काटेंगे, 6 3 18 19 20 21 22 23 3 बचा। अब यहाँ पर काटेंगे 6 से, 6 पंचे 30 6 36 6 से पहले 6 48 8 बार में गया 48 6 48 8 बार में गया 48 49 50 51 52 4 बार में गया। अब यहाँ पर 4 बार में गया, 4 बार में गया। अब यहाँ पर कितने बार कटेगा, 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 48 कहाँ होगा, 8 छंग 48 नहीं होगा, 8 छंग कितना, 8 6 छंग 36 होगा, 6 छंग 36 37 38 39 40 41, यानी कि 5 बचेगा। और 6 से काटेंगे, 6 6 36 6 से 42 6 48 6 54 6 9 बार में गया 54 55 56 2 बचा। और यहाँ पर 6 से कटेंगे, 6 6 चौक 24, यानी कि हमारा नंबर जो निकल कर आ चुका है 138,694, यानी कि 13,000 कितना आ गया, 1,38,694। देखिए नंबर हमारा कट के निकल के आ चुका है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि आपको चेक करना है कि 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, और यहाँ पर 3 से रूल भी फॉलो होना चाहिए, और 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, तो आपका 6 से नंबर जरूर डिवाइड होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं 7 से कटने के नियम पे। देखेंगे 7 से कटने का नियम क्या होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम क्या होता है, तो 7 से कटने का नियम ये होता है, जैसे आपका नंबर लिखा है, कितना लिखा है, 882, कितना लिखा है, 882 नंबर लिखा है। 882 आपका नंबर, जैसे आपका एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका कटने का ये रूल ये होता है स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर आपको इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक में, इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक में आपको 2 घटा देना है। तो 2 घटाने के बाद कितना होगा, क्या होता है इसका रूल, इसका रूल ये होता है कि इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक में, बाकी बचे अंक में 2 का गुणा करके इसमें घटा दो। तो घटा देते हैं, कितने बार में बचेगा, यहाँ पर कितना बचता है, बताइए जल्दी से, कितने बार में जाएगा। यहाँ पर रूल जो होता है, इसका रूल यहाँ पर क्या होता है, कितने बार में कट होता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे आपका लिखा है जैसे 882 लिखा है, तो इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक में इकाई अंक का 2 गुना करके इसमें घटा देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 882, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 दूनी 4 हो गया। 4 अगर यहाँ पर हम घटा देते हैं तो कितना बचता है, जैसे यहाँ पर आपने नंबर यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच नंबर ले लिया है, तो ये नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा। अगर इसमें 4 अगर हम लेस कर देते तो कितना बचता, देखेंगे अगर यहाँ पर हम 4 लेस करते तो कितना बचेगा, 7 कितना बचेगा, अगर 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 78 बचेगा, 78 कितना बचेगा, 78। तो क्या 78 हमारा 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमारा रॉन्ग मेथड। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं 882 ले लिया, जैसे 882 नंबर ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक में
इकाई अंक को इकाई अंक का 2 गुना करके लेस कर दो। यहाँ पर अगर घटाते हैं, ये हो गया आपका 88। 88 में अगर हम यहाँ पर 4 घटा देते हैं तो आता है आपका 84 आता है। 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 7 1 जा 7 होता है और 1 कैरी लगेगा, 7 2 जा यहाँ पर 12। ये देखिए हमारा 12 टाइम पे पूरा कट चुका है। यानी कि 7 से कटने का रूल ये होता है, ये नंबर हमारा यहाँ पर नहीं कट रहा है बिल्कुल भी। आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपको इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को यहाँ पर आपने छोड़ दिया, इकाई अंक को छोड़कर बाकी बचे अंक को ऐसे उतार लेना है और इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे अंक में घटा देने पे अगर आपकी संख्या पूरी पूरी यहाँ पर अगर 7 से कट जाती है तो संख्या पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ ये तो छोटा नंबर है, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ये हो गया आपका 7 से कटने का रूल। अब देखते हैं हम 8 से कटने का रूल क्या होता है। तो यानी कि 8 से कटने का नियम क्या होता है, चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम क्या होता है, तो 8 से कटने का नियम यही होता है, देखेंगे यहाँ पर 2 से कटने का नियम होता है, इकाई अंक जो होता है इकाई अंक आपका कटना चाहिए। और 4 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने के नियम में आपके 2 डिजिट लास्ट के 0 होने चाहिए या फिर आपके 2 डिजिट जो होते हैं लास्ट के कट जाने चाहिए। तो आपका 4 से कटने का नियम होता है। 8 से कटने का नियम यही होता है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, जैसे 8 7 6 4 2 3 और ये लिखा है 2 3 8 3 2, ये आपका नंबर लिखा है। तो यहाँ पर पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 6 8 2 1 6 0 0 0। यानी कि ये देखेंगे इकाई अंक, देखें 8 से कटने का नियम ये होता है कि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि कोई नंबर आपकी संख्या दी है, उस संख्या के अगर 3 अंक लास्ट के, 3 अंक अगर आपके लास्ट के कट रहे हैं 8 से तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो यहाँ पर एक चेक करते पहले, देखेंगे यहाँ पर 8 से कट रही है ना तीनों संख्या, 8 एकम 8 और 8 चौको 32, देखेंगे पूरा पूरा संख्या कट रही है तो यानी संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। देखो हम कट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कट करेंगे 8 से, 8 एकम 8 कितना गया, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, कितना बचा 4, 8 9 72, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा बच गया। अब यहाँ पर देखते हैं 8 चौको कितने बचा, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 5 40, 4 बच गया, फिर से 4 44, 8 5 40 हो गया, फिर यहाँ पर 2 बच गया, 8 8 3 24 होता ना, 8 दूनी 16, 8 3 24 ज्यादा होता था, 8 दूनी 16 हो गया, कितना 4 3 7 यहाँ पर बचा, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 9 बार में गया 72, 72 से 8 6 बार में, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64 ज्यादा हो जाता 8 8 बार में, 8 7 56, 57 58 59 60 61 62 63, कितना हो गया यहाँ पे 7 बचा, 7 बच गया और 8 7 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 9 72, यानी नंबर आपका निकल कर आ चुका है 19552979 इज द राइट आंसर। आपका नंबर देखेंगे ये निकल कर आ चुका है। यानी कि अगर लास्ट की कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, यानी कि 3 संख्याएं अगर लास्ट की 8 से डिवाइड हो रही तो संख्या जरूर डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो भी होंगे तो भी आपकी संख्या कट जाएगी 8 से। तो 8 से हम कट करते हैं, तो 8 से कट करने का रूल यही होता है। 8 से कट करिए जरा, 8 से कट करेंगे तो 8 एकम 8 कितना हो गया, 8 कितने बार में जाएगा, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा ना, 8 8 64 कितना होता है, 8 8 64 होता है। यहाँ पर 4 बचा, 8 5 40 होता है, 40 2 42 हो गया। अब यहाँ पर 8 2 16, तो 8 2 16, 5 बचा, 8 7 56 होता है, लेकिन पूरा पूरा 8 7 56 पूरा कट गया। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ गए बस। ये देखिए 8 5 2 7 0 0 0, ये देखिए नंबर आपका कट के निकल के आ चुका है। यानी कि आपकी को कितनी बड़ी संख्या लिखी, अगर आपके 3 लास्ट के 3 अंक अगर आपके कट रहे हैं तो संख्या 8 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या फिर लास्ट के 3 डिजिट 0 हो या फिर लास्ट की 3 संख्या अगर आपकी कट रही है तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि 9 से कटने का रूल क्या होता है। तो 9 से कटने का रूल देखते हैं, लास्ट हमारा 9 से कटने का नियम क्या होता है। तो 9 से कटने का नियम ये होता है कि जैसे आपकी संख्या दी है 8 7 6 2 1 3, ये आपकी संख्या दी है और 7 भी दी है, ये आपकी संख्या दी दूसरी दी है 6 3 2 7, ये आपकी संख्या दी है। तो यहाँ पर देखते हैं 7 से 9 से कटने का रूल यही होता है कि सभी अंक, सभी संख्याओं का जो 3 से कटने का रूल होता है वही 9 से कटने का रूल होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या जरूर कट जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं 7 दूनी 14 15 15 और 6 कितना 21 होता है, 21 22 23 हो गया, 24 24 3 कितना होता है, 24 3 27 और 27 और 7 कितना होता है 27, 27 और 7 मिलाकर कितने होते हैं 27 और 7 34 होता है। 34 9 से हमारा बिल्कुल नहीं कटता तो संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी। देख के पता चल गया कि हमारी संख्या 9 से नहीं कटने वाली। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर 6 3 9 9 2 कितना होता है 11, 11 7 कितना होता है 11
और 7, 18 होता है ना, तो 18 तो हमारी 9 से बिल्कुल कट जाती है, 9 दूनी 18, 2 बार में कटती है ना, तो संख्या हमारी 9 से जरूर कट जाएगी। देखिए 9 से काटते हैं अगर हम यहाँ पर, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 होता है ना, और 9 त्रिक 27 होता है, यानी कि हमारी संख्या पूरी पूरी कितनी बार में कट गई, यहाँ पर 0 9 सत्ते 63, यानी कि कितने बार में कटेगी हमारी, ये हमारी संख्या कट के आ चुकी है। ये संख्या हमारी कितनी कट गई, 703 बार में हमारी संख्या पूरी पूरी यहाँ पर कट चुकी है। यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि 7 से कटने का रूल यही होता है कि यानी कि इकाई अंक यहाँ पर क्या चेक करते हैं, यानी कि नंबरों का योग करने पे अगर आपका नंबर जो है वो 9 से आपका डिवाइड हो जाता है, तो आपका संख्या जो है पूरी पूरी यहाँ पर कटने वाली है 9 से, ठीक है। यानी जो रूल होता है आपका 3 से कटने का रूल होता है, वही आपका 9 से कटने का रूल होता है। अब देखते हैं 10 से कटने का रूल क्या होता है। तो 10 से कटने का रूल आपको सभी को पता ही है, यहाँ पर 3 2 8 6 0, अगर लास्ट में आपके इकाई अंक 0 है तो यहाँ पर आपकी संख्या पूरी पूरी कट जाती है, जैसे 3 2 8 6 आपका राइट आंसर। इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है 8 6 3 2 6 5, क्या ये नंबर आपका, यहाँ पर आपको बताना है कि ये नंबर हमारा क्या 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिविजिबल का मेथड आपको बताना है, 3 से डिवाइड का मेथड आपको बताना है। इसमें आपको 3 से कटने का रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।